ई वीडियो। हाँ, कट ऑफ बाई द लाइन, ये सर्कल है। ये सर्कल है, मान लीजिए कि ये बड़ा सा क्या है, क्या होता है, गोलाकार नारंगी मान लीजिए। अब इसको हम यहाँ से ऐसे अगर चाकू लगाइएगा, यहाँ से चाकू लगाए तो ये क्या होगा, दो पार्ट में कट ही ना जाएगा ये, एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा। तो वही है कि जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल को क्या करेगा, ये सर्कल को दो पार्ट में कट करेगी। तो सर्कल देखिए, एक इधर वाला पार्ट हो गया और एक इधर वाला पार्ट, दोनों में छोटा पार्ट कौन है, बड़ा पार्ट कौन है, इसमें छोटा इधर वाला हो गया, बड़ा ये सब हो गया। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्मॉलर पार्ट का एरिया क्या होगा, मतलब उधर वाले का एरिया निकालना है, ठीक है। इधर वाला क्यों नहीं निकालना है, कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट इससे इधर वाला है। नाम दे दीजिए, ए है, बी है, सी। हाँ, अब बताइए रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज का इक्वेशन है, लाइन का है कि सर्कल का है, बोलिए। तो इसी के नीचे ना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लीजिए, इस सर्कल के लिए वाई डी एक्स लीजिए, आ जाएगा एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे, पहले एरिया, ठीक। हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए। तो इसमें लाइन वाला कहाँ है, उसमें ऐसा रहा होगा, उसमें ऐसा रहा होगा। तो ऐसा, अरे इसमें ऐसा रहा होगा, इस तरह से रहा होगा। तो इस तरह से होगा तो इसके इसके नीचे लेंगे तो ये दो पार्ट में करना पड़ेगा ना, तब ना ये सीधा जाएगा, यहाँ सीधा जाएगा। यहाँ तो ये सीधा है, ये है, तो लाइन की जरूरत नहीं है। हमको देखना है कि किसके नीचे पड़ेगा, दोनों के नीचे पड़ेगा तो दोनों का लेंगे, ठीक है। अब वाई डी एक्स ये क्या चीज के लिए लेना है, सर्कल के लिए लेना है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बताइए, यहाँ पे एक्स का मान कितना है, a/√2 और वहाँ है a। अब इसमें से बोलिए, y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ। हम बताइए, यहाँ से y का मान, इसको भेजेंगे तो उधर घट जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब तो इंटीग्रेट फॉर्मूला डाल देना है, a का मैंने फिक्स वाला मान डाल देना, छोड़ दो। हो जाएगा आगे। अच्छा अच्छा, दो से गुना नहीं किए, दो से गुना भी कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं रहा है तो दोनों का लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। आप लोग का आँख खराब है, हम कह रहे हैं कि जाकर दिखाइए किसी डॉक्टर से, देखें। जो राह बताया वो सबसे पहले जाता है, पहले आप ही को जाना पड़ेगा सर। लाइन वाला बात, लाइन के नीचे कुछ है क्या, देखिए तो इस लाइन के नीचे कुछ है। लाइन जब ऐसे होगा ना तब उसके नीचे जाएगा, ठीक है। और वही जगह जब इस एक्सिस पर ग्राफ जाता है वाई पर, तब हम लाइन के नीचे यहाँ से लेते, तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेते, ठीक है। हमको तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। आपको कहाँ कुछ समझ में आता है आपको, जैसे इसमें अगर इस तरह से होता, इस तरह से, तो यहाँ से लेंगे तो लाइन के नीचे लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा लाइन के नीचे। यहाँ से यहाँ तक जो बच गया, चूंकि यहाँ तक लाइन तो खत्म है सर्कल के लिए, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा बच जाएगा इस सर्कल के लेते हैं, मतलब दो पार्ट पे लेते हैं, ये सर्कल के लिए लाइन की। और जब सीधा लाइन होती है इसके नीचे क्या पड़ेगा, इस लाइन के नीचे क्या पड़ेगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हल हो जाएगा ना सबसे। तो इस महीना में यही खत्म करने में रह जाएगी, बात समझ जाइए। अगर इतना भी काम नहीं होगा तो हमको करने में तो कुछ थोड़ी जाता है। आप विश्वास खो चुके हैं आप, 2 तारीख का पैसा अभी तक 12 तारीख से 14 तारीख हो गया। ये हो जाएगा एक्स बाई, बोलिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये हो जाएगा a/√2 से ए तक, a/√2 से ए तक। अब क्या करेंगे, इस 2 से पहले ही गुना कर लीजिए ना, 2 2 कट जाएगा, ये अंदर से 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2/2, यहाँ बच जाएगा x, और मान भी डाल देंगे एक ही बार।
ये 2 बाहर कॉमन कर दिया, जहां जहां एक्स है पहले अपर लिमिट डालिए फिर लोअर लिमिट। ये हो जाएगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे तो ए स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे का 2 तो कॉमन कर दिए हैं, यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे ए बाई ए माइनस। अब फिर डालिए एक्स के जगह पे ए बाई रूट 2 डालना है, ये हो जाएगा ए बाई रूट 2 और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे डालना है ए बाई रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और प्लस साइन इनवर्स ऊपर में है एक्स, तो एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, ए बाई रूट 2, इसके बट्टा में ए है तो इसी के बगल में ए डाल देते हैं। अब आप बताइए, ए में से ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 से 2 तो कट गया, ये तो ए गुना ये कितना होगा घटाने पे, जल्दी बोलिए, ए 0 हो जाएगा, और ए स्क्वायर ए से ए कट गया तो यहाँ 1 बच गया, साइन इनवर्स 1 कितना का मान होता है साइन में, 90 डिग्री। ये इधर का मान निकल गया, उधर में बोलिए, ये हो गया ए बाई रूट 2, और यहाँ भी लघुत्तम लेकर घटाइए तो 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइएगा ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ए बाई रूट 2 उसका भी आंसर आएगा। और साइन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया, तो आप बताइए ए से कट गया तो साइन इनवर्स ऊपर में 1 बच गया, तो 1 बाई रूट 2 कितना का मान होता है साइन में, 45 डिग्री। हाँ बोलिए, कौन है किस में नहीं लिखे हैं, ये वाले में, ए स्क्वायर चला नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, इसी में गुना कर दें क्या, ए स्क्वायर इंटू में पाई बाई 4, अब ये तो हट जाएगा तो यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, बाई में रूट 2 गुना रूट 2 होगा, माइनस पाई ए स्क्वायर और बाई में 4, चाहे तो सब में से कितना कॉमन कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन तो यहाँ पाई बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2, अब बताइए इस पाई बाई 2 में से पाई में से पाई बाई 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट आंसर। कैलकुलेशन ट्विस्ट है सबके, आसान कैलकुलेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है, हो जाए तो बोलिए, किसको किसको समझ में आ रही है बात, आज शत्रुघ्न ज्वाइन नहीं किया है, चलिए आ रही है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्या कुछ कुछ बोल रहा था कोई, आप लोग इसको जितना अच्छे से रिवीजन हो सके कर लीजिए, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का इस साल बाहर है, आने वाला नहीं है। क्या क्या, वो तो देने के लिए हमेशा देता है, एनसीईआरटी को खा पी कर जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन दिया हुआ है, आप जैसे आप जैसे कीजिए, हाँ एग्जाम्पल भी दे देता है, जैसे एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉमा एक्स इक्वल टू 4, ध्यान दीजिएगा, और एक कंडीशन है कि x बराबर a से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन सब लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, करे कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, इतना इस कर्व के और इस लाइन के बीच में, ये वाला एक लाइन है जो इस दोनों से जो पार्ट बॉन्डेड होगा ना उसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो वही a का मान से आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग बताइए इसका ग्राफ कितना होगा, क्या बना रहा हूँ, कौन सा पारा बोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पॉजिटिव, राइट हैंडेड,
बहुत सुंदर। अब बताइए एक्स इक्वल टू 4 का ग्राफ कौन बताएंगे? ये तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का हम निकाल दिए। एक्स इक्वल टू 4 का बताइए। इधर जाएगा चाहे जहां जाए, इसका ग्राफ जहां मानो वहां कीजिए, हम तो मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला जो एरिया है, इस पाराबोला से, इस लाइन से, सब पार्ट बॉन्डेड हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्ट दोनों से बॉन्डेड हो गया, जो पार्ट दोनों से बॉन्डेड हो गया, ये एरिया को ये लाइन दो बराबर भागों में बांटती है। क्या कह रहा है कि इसका जितना एरिया होगा ना, इस एरिया को दो बराबर भाग में ये वाला लाइन बांटती है। तो दो बराबर भाग में कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों के क्या चीज में होगा, बीच में हो, ये दोनों के बीच में जाएगा। x बराबर a। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ए बी सी डी। अरे ये वाला एरिया था, कह रहा है कि एक लाइन है जो इसको दो भाग में बांट देती है, तो इसको बीच में कर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू ए divided the bounded region between the curves and the line x equal to 4 into equal parts। अब आप लोग बोलिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, अच्छा आप लोग को पता है कि जितना नीचे ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा, तो हमको इसमें नीचे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 से गुना 2 से गुना 2 2 कट जाएगा। हम केवल ऊपर वाला ही ले लेते हैं। क्या कर रहा है कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, दोनों एरिया कैसा होगा बोलिए तो? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलिए? इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a,0। तो अब जरा बताइए, हम ऐसा कहें कि अगर ये सबका एरिया निकालेंगे जितना आएगा, तो उतना का यहाँ से यहाँ तक आधा आएगा। अगर हम ये आपसे बोले कि यहाँ से लेकर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसका एरिया अगर 10 स्क्वायर यूनिट आता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना आएगा? आधा पर है, ये लाइन आधा पर है, ये लाइन आधा पर है, मतलब टोटल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें 2 से भाग करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। या यहाँ से यहाँ तक का एरिया बराबर यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, हम ऐसा करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ, इसको बाउंडेड कीजिए, ओ बी सी डी ओ, ओ बी सी डी ओ, इस सब का एरिया यहाँ से यहाँ तक जो एरिया होगा उसका कितना होना चाहिए बोलिए? ये अगर सबका एरिया ले तो इसके एरिया में 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा, नहीं तो इसमें 2 से भाग करेंगे तब उसके बराबर होगा, दोनों बात सेम। इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। बड़ा वाले पार्ट का एरिया बराबर आधा का एरिया गुना में 2, या इसमें 2 से भाग करेंगे तब आधा हो जाएगा। अब बताइए आप कि इसके लिए एरिया निकालना है। देखिए इसमें भी लाइन के नीचे कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कर्व लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट वाई डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक लिमिट? 0 से लेकर 4 तक, इक्वल टू 2 इंटू, इसमें बोलिए ओ ए डी ओ, इसमें भी वही लेंगे, वाई डी एक्स सेम ही चीज होगा, बस लिमिट में अंतर होगा। इसमें 0 से 4 तक गया, इसमें कहाँ तक जाएगा बोलिए? 0 से। अब तो दोनों में मान डालकर हल कर लेना है। अब y का मान इसमें कितना आएगा बोलिए तो? y बराबर रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स, और 0 से लेकर 4 तक 2 इंटू 0 to a रूट एक्स डी एक्स। अब तो दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए, मान डालिए, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, एक बार लिख दे क्या, 1/2 होगा, तो पावर में 3/2 और नीचे भी 3/2, और 0 से लेकर 4 तक, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, फिर यहाँ भी वही होगा 3/2, और नीचे भी 3/2, और 0 से लेकर a तक। अब इसके बट्टा में भी 3/2, इसके बट्टा में भी 3/2, कट गया। ऊपर से मिटाऊं क्या, मान डालना है?
अब क्या कीजिएगा, एक बार यहाँ 4 डालिए, तो 4 का पावर 3/2 और माइनस 0 का पावर 3/2 लेफ्ट वाला हो गया, और राइट साइड में 2 बाहर में है, 2 बाहर में है, अंदर में हो जाएगा a का पावर 3/2 और माइनस 0 का पावर 3/2। देखिए 0 तो हट जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर 3/2, 0 तो हट जाएगा, उधर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ 0 हट जाएगा, 2 इंटू a का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है, तो 8 बराबर हो जाएगा 2a का पावर 3/2, 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4 इक्वल टू a का पावर 3/2। ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है। सब लोग एक बात बताएंगे, जैसे अगर एक्स स्क्वायर बराबर 2 होता है तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए √2 का √x हो जाएगा, सॉरी 2 है तो √2 हो जाएगा। अच्छा, √2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 1/2 होता है क्या? तो कहने का मतलब शॉर्ट में इस स्टेप को अगर गायब कर दें, तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 2 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ना उधर जाकर पलट जाता है, ये 2/1 था तो पावर 1/2 हो जाता है। समझ गया क्या मेरी बात? तो ये बात अगर आप समझ गए तो ये बताइए कि यहाँ से पावर 3/2 है तो इधर भेजेंगे तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, यानी कि 4 का पावर 2/3 और इक्वल टू में कितना हो गया, ए। वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में दम है क्या? हमको ए का, हाँ हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, साहब को, साहब को, अरे हम जान रहे हैं कि साहब को ये बात पता नहीं कि हमको क्वेश्चन में एरिया निकालना है कि ए का मान निकालना है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो ए का मान निकालना है, तो जब ए का इक्वेशन का हल कैसे हल होता है, जब दोनों तरफ मान होता है कि एक तरफ मान होता है? हाँ, अब बोलिए क्या पूछे थे शर्मा जी। अरे ये किसी को पल्ले नहीं पड़ता है, आपके पल्ले पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या, फिर से फिर से फिर से, हम सुने नहीं। फिर ये 2 से 2 कट नहीं गया यहाँ? अरे 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, कोई इनकी बात को समझ पाया तो बोलिए, हम तो नहीं सुने क्या बोले ये। क्या कर रहे हैं, हम आपकी बात सुने नहीं। हाँ, तो यहाँ कटा हुआ नजर नहीं आ रहा है? आ- आप लोग, आप लोग को चश्मा की सख्त जरूरत है। हम 100 साल की एज में इतने अच्छे देखते हैं, आप लोग कभी कभी यही हाल है, 8 8 साल 10 साल में यही हाल है। ठीक है, आपके आंख से काम थोड़ी चलता है उसका। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। कौन क्वेश्चन?
ये कौन सा आज? अच्छा 10 नंबर पे चलेगा, 9 नंबर में। 9 नंबर बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। इसमें का सारा क्वेश्चन भी है, सब किसी न किसी साल पूछा हुआ है। दोनों बोर्ड में। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बाद कुछ बोर्ड होगा उसमें भी पूछा हुआ होगा। हाँ। अरे हो गया तो बोलिए ना, और ही बनाने हैं। हो गया। अभी गपशप नहीं, हम टाइम पे छोड़ देंगे, आप अब जितना पढ़े। हाँ हाँ, चलो एनसीईआरटी है। लगातार ही तो बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो छोड़ नहीं रहे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, और इसका ग्राफ आप लोग जानते हैं क्या? बोलिए। हम बताए थे कि जब मॉडुलस हो तो एक बार y बराबर प्लस एक्स लेते हैं, एक बार y बराबर क्या लेते हैं? चलिए, और ये रहा अपना वाला पारा, अपवर्ड पारा। हाँ। इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, सब लोग फिजिक्स में बार बार पढ़ते हुए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू, रटाना रटा आ गया होगा, y इक्वल टू एक्स एम का इसमें मान बन। देखिए इसमें अगर x का मान आपको सिंपल बोले दसवा की तरह इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो x का मान 1 डालिए, y का मान 1 आएगा। x का मान 2 डालिएगा, y का मान 2 आएगा। x का वैल्यू -1 डालिएगा, y का वैल्यू मतलब बराबर बराबर आएगा। तो बराबर करने का मतलब अगर यहाँ पे 1 डाले तो यहाँ पे 1 दोनों जाकर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 दोनों जाकर यहाँ मिलेगा। नहीं, इस पे नहीं जाएगा, इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा ऐसे, मतलब ये आप ग्राफ अगर कॉपी पर ड्रॉ कीजिएगा ना तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन होता है। और 0 0 से, जो कि x अगर 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, मतलब ओरिजिन से क्रॉस क्रॉस कराना है। फिर वैसे ही जब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ना तो इसका ग्राफ इधर से आता है, ये वाला इधर वाला जो हो गया ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और ये वाला जो हो गया ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये हो गया ये पाराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमको यही वाला एरिया निकालना है। तो ये बताइए कि पाराबोला नीचे तो गया नहीं है, तो नीचे नहीं गया तो हमको नीचे खींचने की जरूरत, आप छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हमको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही पे छोड़ देंगे ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। अब बताइए, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक, यहाँ पे कट इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमको जब इसका एरिया निकालना होगा ना तो यहाँ तो लाइन के नीचे आपको हम पढ़ाए थे ऐसा थ्योरी, अगर ये लेंगे हम लाइन के लिए तो लाइन से नीचे यहाँ तक निकल जाएगा। आपको यहाँ से लेकर एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देना है, एक परपेंडिकुलर सीधा एक्सिस पे डाल देना है, ठीक है। इधर जितना एरिया होगा ना ये वाला वही इतना ही होगा, तो एक तरफ निकालेंगे, दो से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमको इतना का एरिया निकालना है, ये देखिए तो इसमें ये कौन ऊपर है, लाइन ऊपर है कि कर्व ऊपर है? दोनों में ऊपर कौन है? कर्व ऊपर है। अपना भी ठीक नहीं है, दूसरे का तो खराब है, आपका भी खराब है। देखिए ये वाला क्या चीज का इक्वेशन था, ये वाला सीधा वाला,
लाइन का इक्वेशन है ये ये लाइन का इक्वेशन। ई वाला कर्व नीचे है, तो अगर हम लाइन के लिए वाई डी एक्स लेंगे तो लाइन के नीचे सब एरिया निकल जाएगा। देखिए ऐसा फिगर बन गया, ऐसा, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और इसमें इस तरह से ऐसा है। अब आपसे हम पूछे कि इसका एरिया बताइए, सिंपल समझिए ना, आप मेंसुरेशन में पढ़िए, इसका हमको इसका एरिया चाहिए, तो अगर हम सबके एरिया में से ई वाला एरिया हटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसके लिए वाई लाइन के लिए डी वाई डी एक्स लेंगे ना, लाइन के लिए वाई डी एक्स यहाँ से यहाँ तक लिमिट, तो इसका एरिया यहाँ तक सब निकल जाता है, नीचे वाला सब निकल जाता है। लेकिन नीचे वाला सब निकल गया तो ये वाला जो पार्ट हम यहाँ घस दिए, ये वाला एक्स्ट्रा चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला के एरिया निकाल कर हमको हटाना पड़ेगा। तो अगर हम लाइन के लिए वाई डी एक्स लेंगे तो सब निकल गया, और फिर इस पाराबोला के लिए लीजिएगा तो पाराबोला से नीचे वाला निकल गया, ऊपर वाला में से पाराबोला घटा देंगे तो ये केवल ये घसा हुआ पार्ट निकल जाएगा। हाँ, दोनों कट कहाँ पे करेगा, 1 1 पे, और इधर कटेगा -1, 1 पे। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? कौन सी बात? अरे पॉइंट दिए, इसका ग्राफ, इसका कितना, अरे एक ही चीज को हम, ये ट्रायंगल हो गया, ये मान लीजिए कि यहाँ से ये कर्व हो गया, हमको एरिया ई वाला निकालना है जो हम गुना देकर दे रहे हैं, ठीक है। हमको एरिया गुना वाला निकालना है, तो और हमको एरिया, अगर ये टोटल ट्रायंगल का पता हो, टोटल ट्रायंगल में से कितना को हटा देंगे तो इस गुना वाला एरिया का पार्ट निकल जाएगा। इसको हम डैश से डैश डैश से घेर देते हैं, अब तो स्पष्ट दिख रहा होगा। हमको ये गुना वाले का एरिया चाहिए, हम ये डैश डैश वाला एरिया का, इसमें साथ में निकल गया सब में, तो ये डैश डैश वाला हटा देंगे तो ये वाला नहीं बच जाएगा, गुना वाला। तो इसमें इसमें ये लाइन है, इसमें ध्यान देना है कि ये वाला लाइन है, तो जब लाइन के लिए वाई डी एक्स लीजिएगा ना तो ये सब एरिया निकल जाता है, इस एक्सिस तक निकल जाता है, ये एक्सिस तक निकल जाता है। तो इसमें कौन सा एरिया एक्स्ट्रा चल जाएगा, जो ये सादा नजर आ रहा है, ये व्हाइट वाला पार्ट एक्स्ट्रा चला गया, मतलब इसका एरिया हमको हटाना पड़ेगा तब ऊपर वाला बच जाएगा। तो फिर इसका एरिया तो इसके नीचे पड़ रहा है, व्हाइट वाला इस पाराबोला के नीचे पड़ रहा है, तो फिर वाई डी एक्स पाराबोला के लिए लेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन यहाँ तक, तो नीचे का सब निकल जाएगा, तो ऊपर वाला सब में से नीचे वाला सब हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो एक तरफ का निकल गया, आंसर में 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला भी निकल जाएगा। अब भी दिक्कत हो तो बोलिए। ए बी सी डी ई एफ जो मन डालो। चलिए, तो लैंग्वेज को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, बोलिए क्या आ जाएगा, 2 से गुना तो हो जाएगा, वाई डी एक्स किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, वाई डी एक्स स्ट्रेट लाइन के लिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 1 1 का ये है तो 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आएगा तो एक्स वाला होगा, वाई वाला 0 कर देते हैं, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1 तक, बिग ब्रैकेट देकर दीजिएगा ताकि सब में गुना होगा, माइनस, अब वाई डी एक्स किसके लिए घटेगा बोलिए, ये वाई डी एक्स किसके लिए लेंगे, पाराबोला के लिए, यहाँ भी लिमिट से मिलेंगे 0 से 1 तक। अब दोनों में मान निकल कर डाल देना, इंटीग्रेशन कर लेना, ये वाई डी एक्स स्ट्रेट लाइन के लिए कितना आएगा, ये वाई डी एक्स ये वाला हम ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो उधर वाला पॉजिटिव वाले का होता है, मतलब एक्स डी एक्स हो जाएगा 0 से 1 तक, माइनस, इसमें वाई का मान कितना आएगा बोलिए, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हो गया, हाँ बोलिए। वो तो हम अपने मन से लिए है ना, वो अपने मन से आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लिखना है, रफ आइडिया है आपको, जैसे मानो हम जैसे घिसे वैसे घास दीजिए, अब वहाँ पे जरूरी नहीं है, बिहार में कभी कभी ग्राफ का पेज देता नहीं है, तब सोचिए कि एक कहाँ जाएगा, दो कहाँ जाएगा, ये तो अपने मन से मान दिए, जहाँ मन मान दीजिए, या अगर उतना अगर इच्छा है तो सादा कॉपी मिले तो भी तो ग्राफ बनाने आएगा ना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लीजिएगा, उसके बाद में कर लीजिएगा।
हो गया। बस हम हटाने देंगे, एक होमवर्क छोटा सा दे देंगे आप लोग। एक क्वेश्चन तो हमको बताना ही है इसमें, अब याद नहीं बताना है। एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 10, ये खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 और ये खत्म हो जाएगा। ये हो जाए तो बोलिए आप लोग। हो गया। चलिए हो गया, तो आप लोगों को एक इक्वेशन देते हैं, बस एक्स वाई का मान निकाल कर घर से ला देना है, ठीक है। दो इक्वेशन देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दो इक्वेशन उसमें होगा। आप लोग को एक्स वाई का मान निकाल कर ला देना है। बस कल हम ग्राफ बताएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का इक्वेशन आप लोग को हल करके लाना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, नहीं 4y, और एक है एक्स इक्वल टू 4y-2। बस आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, ये वाला तो अपवर्ड पैराबोला है, ये वाला अपवर्ड पैराबोला है, और ये वाला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप स्ट्रेट लाइन ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, कैसे देंगे नहीं पता चलेगा। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। आपको दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाल कर घर से ला देना है, ठीक है। बाद बाकी फिगर में क्या होगा हम बताएंगे। समझ गए मेरी बात। कल हम लोग हो सकता है 8.2 खत्म कर लें, 8.2 खत्म कर लें कल। हाँ, आप लोग का काम है मिसलेनियस में, इसके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 का सब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद अगर आपसे बन जाए तो 8 और 9 बना लीजिएगा। ऐसे इतना उम्मीद करना मेरा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करें, अब आज नहीं कल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप लेट मारिए। बाय। कुछ सही, कुछ सही, कुछ सही है, बाय बाय।